केमिस्ट्री रिसर्च सेंटर के इस नए वीडियो में दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव सीरीज और इसका लेक्चर नंबर 2 जो है। और यहाँ ध्यान दीजिए क्वेश्चन है H2S प्लस I2 एरो मार्क 2HI प्लस यहाँ पे क्या है S है में कौन अक्षी कारक है। तो देख सकते हैं बाबू यहाँ पे H2S को हम लोग तोड़े हैं तो हाइड्रोजन आयन प्लस यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ है सल्फर आयन। और यहाँ देख सकते हैं बाबू यहाँ पे I2 है तो यहाँ लिख दिए इसको 2I और 2I जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कराएंगे तो 2I-1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से सल्फर जो होता है बाबू ये जो है -2 है इस पर चार्ज, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लिया है तो सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा। तो यहाँ हो जाएगा बाबू ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। और यहाँ क्या हुआ है देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। क्या किया है? ग्रहण किया है। तो ग्रहण किया है तो यहाँ हो जाएगा बाबू रिडक्शन। क्या हो जाएगा? रिडक्शन। यानी इसको हम लोग कहते हैं बाबू अवकरण। क्या कहते हैं? अवकरण। इसको क्या कहते हैं बाबू? इसको कहते हैं ऑक्सीकरण। तो ध्यान दीजिए अब पूछ रहा है कि कौन ऑक्सीकारक है। तो सिंपल सी बात है, ध्यान से सुन लीजिएगा। जिस पर ऑक्सीकरण होगा ना इसको हम लोग कहते हैं अवकारक। क्या कहते हैं? अवकारक। जिस पर अवकरण होगा उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीकारक। तो आप ही लोग बता दीजिए यहाँ पे कौन होगा बताइए। तो यहाँ पे होगा बाबू ऑक्सीकारक किस पर हो रहा है? आयोडीन पर हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ? H2S दिया है, Cl दिया है, S दिया है, HCl। यहाँ तो ऑप्शन नहीं दिया है। यहाँ पे हम कर देता हूँ यहाँ पे क्या I2। तो यहाँ पे कौन होगा बाबू? I2 होगा। यहाँ पे समझ लीजिए इसको। चलिए देखते हैं इसका जो है 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है Mn तनु HNO3 से अभिक्रिया कर कौन सी गैस देती है। तो देखिए बाबू यहाँ पे क्वेश्चन है कि Mn कमा दे दीजिएगा यहाँ पे और एक कह रहा है कि तनु HNO3 से अभिक्रिया कर। किससे? अभिक्रिया कर कौन सी गैस देती है? कौन सी गैस देती है? चलिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया हो बाबू A नंबर दिया है N2, यहाँ B नंबर में दिया है H2, C नंबर में दिया है O2 और D नंबर में दिया है बाबू कोई नहीं। चलिए आप लोग बता दीजिए इसका आंसर। तो सबसे पहले इसका रिएक्शन समझिए ना। धातु का अम्ल से अभिक्रिया, यहाँ पे मैग्नीज जो है ना बाबू ये अभिक्रिया कर रहा है HNO3 से तो नाइट्रेट को एक्सेप्ट कर लेगा और H2 को बाहर कर देगा यहाँ पे। तो यहाँ देख सकते हैं क्या बनाएगा MnNO3 का हल्ट वाइज आप प्लस H2 गैस यहाँ से बाहर निकाल देगा। कौन सा ऑप्शन होगा बाबू? इसका B नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ध्यान से सुनिए। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं इसका जो है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन ऊष्मा का कुचालक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है बाबू कौन ऊष्मा का कुचालक है। थोड़ा बताइए तो आप लोग। A नंबर ऑप्शन दिया है बाबू PB लेड। चलिए B नंबर ऑप्शन बताइए। B नंबर दिया है बाबू चांदी यानी Ag और C नंबर ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम और D नंबर दिया है एल्युमिनियम। कौन ऊष्मा का चालन नहीं करता है बताइए। तो ये सब धातु है, सब ऊष्मा का चालन करता है। यहाँ पे ऑप्शन में क्या होगा? PB होगा। समझ में आया आप लोग को? चलिए देखिए यहाँ पे जो है देखते हैं इसका जो है 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोहा ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है। तो ध्यान दीजिए बाबू कह रहा है कि लोहा किससे? O2 से संयोग कर क्या बनाता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे A नंबर ऑप्शन दिया हुआ है बाबू लौह ऑक्साइड। क्या दिया है? लौह ऑक्साइड। लौह ऑक्साइड। इसका B नंबर ऑप्शन दिया है बाबू लौह कार्बोनेट। लौह कार्बोनेट। और इसका जो C नंबर ऑप्शन है बाबू यह दिया हुआ है आपका लौह सल्फेट। C नंबर दिया है लौह सल्फेट। और इसका D नंबर जो ऑप्शन है बाबू यह दिया हुआ है कोई नहीं। तो बता दीजिएगा थोड़ा। यहाँ देगा दिया है बाबू कोई नहीं। तो ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? ऑक्साइड। क्योंकि रिएक्शन किससे हो रहा है? O2 से हो रहा है। तो लो Fe जो होता है ना बाबू जब O2 से रिएक्शन करता है तो ये बनाता है Fe2O3 लौह ऑक्साइड। ये इसको फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है ना। चलिए इसका देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आयनिक यौगिक के गलनांक उच्च क्यों होता है। चलिए सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है। ये कह रहा है कि आयनिक यौगिक का
गलनांक उच्च क्यों होता है? क्यों उच्च होता है भाई? देखिए यहाँ पे पहले समझ लीजिए, यहाँ पे इसका ऑप्शन में दिया है अंतर आयनिक आकर्षण के कारण। अंतर आयनिक आकर्षण के कारण। बाबू इसका बी नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, अंतर आयनिक विकर्षण के कारण, ये दिया है अंतर आयनिक विकर्षण के कारण। बाबू इसका सी नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, न आकर्षण न विकर्षण के कारण, न आकर्षण न विकर्षण के कारण। और डी नंबर जो ऑप्शन दिया है बाबू, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा थोड़ा, आयनिक यौगिक के गलनांक उच्च क्यों होता है? तो अंतर आयनिक आकर्षण के कारण। देखिए इसको सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है बाबू कि आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक के मान उच्च क्यों होता है। तो देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि आयनिक यौगिक का मैं एक एग्जांपल यहां समझा रहा हूं, ध्यान से समझिए। NaCl को तोड़ेंगे ना बाबू तो प्राप्त होगा Na+Cl-। तो देखिए यहाँ पे हो गया प्लस और यहाँ पे क्या हो गया माइनस। जहाँ प्लस माइनस चार्ज होता है ना बाबू, यहाँ पे एक बल कार्य करता है, प्रबल विद्युतीय आकर्षण बल, या इसी को कूलाम्बिक बल कहते हैं, ठीक है ना। और इसी कूलाम्बिक बल के कारण, यानी प्रबल विद्युतीय आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक के मान क्या होता है? उच्च होता है। तो यहाँ पे क्या होगा बाबू? अंतर आयनिक आकर्षण के कारण। चलिए यहाँ पे हम लोग 20 क्वेश्चन का अध्ययन किया, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन धातु है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? देखिए इनमें से कौन धातु है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो देखिए ना यहाँ पे, इनमें से कौन धातु है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है बाबू? तो देखिए यहाँ पे इसका ए नंबर दिया है ऑप्शन में Fe और Cu। इसका बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है Ag और Au। इसका सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ बाबू Au और Pb। और इसका डी नंबर ऑप्शन दिया है बाबू Na और Mg। Na और क्या? Mg। बताइएगा यहाँ पे देखिए तो क्या होगा? बी होगा, सोना और क्या? चांदी। या चांदी और क्या? सोना। ये जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, यही युग्म होगा यहाँ पे। चलिए इसका देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ताजे दूध का पीएच मान 6 है। ये कह रहा है कि ताजे दूध का पीएच मान यहाँ पे कितना है बाबू? 6 है, यानी कि 6 है। जब दूध दही में परिवर्तित होता है, जब दूध किसमें? दही में परिवर्तित होता है तो उसका पीएच मान बढ़ता है या घटता है? तो उसका पीएच मान बढ़ता है या बताइए घटता है? तो बताइए तो यहाँ पे क्या होगा इसका ऑप्शन बाबू? इसका ऑप्शन में दिया है बाबू ए नंबर में बढ़ता है। ए नंबर दिया है बढ़ता है, पीएच बढ़ेगा। और बी नंबर दिया है बाबू घटता है। और सी नंबर दिया है अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। और डी नंबर दिया है बाबू कोई नहीं। डी नंबर कह रहा है कोई नहीं। तो आप बताइए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पीएच घटेगा, अम्लीय शक्ति क्या होगा? बढ़ेगा। दूध जो है उतना खट्टा नहीं होता है जितना दही खट्टा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पीएच क्या होगा? घटेगा। अम्लीय शक्ति क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा यहाँ पे क्या? बी होगा यहाँ पे। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू, कह रहा है
कि यहाँ पे 20 नहीं नहीं यहाँ का मिस्टेक हो गया, 21 22 यहाँ पे 23। तो 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे बाबू, कह रहा है कि जब सोडियम एसीटेट को, किसको, सोडियम एसीटेट को, ध्यान दीजिएगा बाबू, सोडियम एसीटेट का सूत्र जानते हैं क्या होता है, सोडियम CH3COON, ये होता है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट को किसके साथ बाबू, तो सोडा लाइम, सोडा लाइम का सूत्र जानते हैं क्या होता है, NaOH को सोडा लाइम कहते हैं, ठीक है ना। सोडा लाइम के साथ क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तब क्या बनता है, तब क्या बनता है। तो बाबू देखिए यहाँ पे दो टाइप का आंसर देकर एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा है। सबसे पहला टाइप का जो आपको ऑप्शन में बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, दिया है कि Na2CO3 और बी नंबर दिया है बाबू NaO और सी नंबर दिया है बाबू CaO और यहाँ पे डी नंबर दिया है C2H4। तो ध्यान दीजिए, एक इसका और ऑप्शन देकर के एग्जाम में कई बार रिपीट किया है, जैसे ए नंबर लिख दिया बाबू CH4 और बी नंबर दे दिया C2H6 और सी नंबर दे दिया C2H4 और डी नंबर दे दिया यहाँ पे C2H2। तो बता दीजिए आप लोग। चलिए सबसे पहले इसका थोड़ा सा रिएक्शन पर ध्यान दीजिए बाबू। सोडियम एसीटेट है ना यहाँ पे CH3COON, ये जो है खतरनाक तरीके से रिएक्शन करता है किसके साथ, NaOH के साथ। देख लीजिए कितना खतरनाक रिएक्शन हो रहा है बाबू। तो देखो यहाँ पे होता है क्या है, देख लो भाई, COON है ना, अब देखिए यहाँ पे NaO ये आपस में जुट जाता है, ठीक है ना। तो C यहाँ देखिए Na और Na, तो Na कितना Na2 और COO यहाँ पे O, तो क्या हो जाएगा CO3, तो बन जाएगा ये Na2CO3 अब प्लस यहाँ पे बाबू क्या हो जाएगा CH3 और यहाँ पे क्या है H, तो क्या बन जाएगा CH4। ध्यान से रिएक्शन को सुन लीजिए पहले। देखिए यहाँ पे CH3COON है ना, अब प्लस NaOH है, तो NaOH में का NaO और इसमें का COON। देख लीजिए यहाँ पे बना दिया है, दो सोडियम है यहाँ पे, तो देखिए Na2 कर दिए और C यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितना हो जाएगा CO3, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। H और CH3 ने क्या बना दिया, CH4 बना दिया। तो यहाँ देख लीजिए, अगर यहाँ पे ए भी आ सकता है ऑप्शन में और ए भी आ सकता है ऑप्शन में, तो यहाँ पे बताओ फर्स्ट वाला में कौन सा ऑप्शन होगा, इसका ए, और सेकंड वाला में भी क्या होगा ए। या तो Na2CO3 भी हो सकता है या CH4 भी हो सकता है, दोनों में से कोई होगा टिक आउट कर सकते हैं आप लोग। चलिए देखिए, देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिए। कह सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का मान बताइए। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का नाम बताइए, नाम बताइए। चलिए बताइए बाबू। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, ध्यान दीजिए पहले, ऑप्शन में दिया है क्लोरीन, बी नंबर दिया है फ्लोरीन और सी नंबर दिया है बाबू ब्रोमीन और डी नंबर दिया है आयोडीन। तो बता दीजिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ कौन खींचता है बाबू, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्लोरीन। चलिए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसे यौगिक का नाम बताएं जो ऑक्सीकारक और अकारक दोनों जैसे कार्य करता है। ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि एक ऐसे यौगिक का नाम बताएं जो क्या करता है, ऑक्सीकारक तथा अकारक, ये ना क्वेश्चन है, दोनों जैसे कार्य करता है, दोनों जैसे कार्य करता है। तो देख लीजिए बाबू, यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड, अब बी नंबर में दिया है H2S और सी नंबर में दिया है बाबू H2O2।
और डी नंबर दिया है कोई नहीं। चलिए, तो यहां पे होगा बाबू H2S। क्या होगा? H2S। चलिए ध्यान दीजिए यहां पे। अब जो इसका जो है 26 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग दीवार पर सफेदी में होता है। ध्यान दीजिए, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग, इसको मिटाए क्या? चलिए तो यहाँ पर 25 तो कई अध्ययन किए हैं, आगे देखते हैं हम लोग। चलिए बाबू देखते हैं यहाँ पे हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग दीवार पर सफेदी में होता है। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग कहाँ होता है? दीवार पर सफेदी में होता है। चलिए एक क्वेश्चन ना है, सफेदी में होता है, कौन सा पदार्थ है बाबू? ए नंबर दिया है CaOH का हल्ट वाइज, और इसका जो बी नंबर है बाबू उसका ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे CO कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका सी नंबर जो ऑप्शन है ये दिया हुआ है बाबू सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और इसका डी नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है ये दिया हुआ है बाबू Na2CO3। तो ध्यान से समझिए अब कौन सा होगा यहाँ पे, इसका बी नंबर ऑप्शन होगा CO, क्योंकि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग, पदार्थ X के विलयन का उपयोग दीवार के सफेदी करने में होता है। तो किस पदार्थ के विलयन का है, आप इसको ऑप्शन में मत मार दीजिएगा, ठीक? क्योंकि देख लीजिए कह किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग दीवार को सफेदी में होता है, कौन सा पदार्थ है? CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को विलयन बनाते हैं। देखिए रिएक्शन भी आप लोग पढ़े होंगे कि CaO को किसमें डालते हैं? जल में, तो ये बनाता है CaOH का क्या? हल्ट वाइज, प्लस साथ ही साथ क्या प्राप्त होता है? उष्मा प्राप्त होता है, और इस अभिक्रिया को उष्माक्षेपीय अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। चलिए यही ना पढ़े आप लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है बाबू? तो कई बार इस क्वेश्चन को पूछ देता है और बच्चों लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। कह रहा है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? कौन नहीं जानता है भाई कितनी होती है? बताइए थोड़ा सा। 11, 12, और इसका जो है सी नंबर दिए 13, और इसका जो है डी नंबर ऑप्शन है आपका कितना? 14। बता दीजिए कौन होगा? चलिए यहां देख सकते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, खतरनाक एट बन जा रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, उदासीन ऑक्साइड के दो उदाहरण हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि उदासीन ऑक्साइड के दो उदाहरण है। देखिएगा कौन कौन सा उदाहरण है। तो इसका ए नंबर दिया है जिंक ऑक्साइड, और इसका जो है कैल्शियम ऑक्साइड। बी नंबर ऑप्शन में दिया है बाबू कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ पे दिया है जल। बाबू इसका सी नंबर जो ऑप्शन है ना ये दिया है सोडियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, और दिया है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और डी नंबर जो ऑप्शन दिया है ये दिया है कोई नहीं, डी नंबर दिया है बाबू ये दिया है Al2O3 Fe2O3। तो बताइए कौन सा होगा? देख सकते हैं यहाँ पे अधातु, यहाँ पे जो देख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड है और जल है, ये दोनों उदासीन ऑक्साइड है। और एक बात आप लोग पढ़े हैं, ये सब धातु के ऑक्साइड है, और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है, और जो अधातु के ऑक्साइड होता है वो अम्लीय होता है, ठीक है ना? जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है और सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है, ये दोनों अम्लीय ऑक्साइड होता है, ठीक है ना? और ये बारिश जब होता है ना, वर्षा होता है, इसको अम्ल वर्षा में भी आप लोग को पढ़ाए थे कि जो CO2 होता है ना बाबू, ये जब पानी से संयोग करता है तो ये बनाता है क्या? H2CO3, जिसको कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। कार्बोनिक अम्ल वर्षा में पाया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं बाबू जो SO2 होता है ना, जब ये पानी से संयोग करता है H2O से, तो ये बनाता है क्या? H2SO3 बनाता है। ये भी वर्षा जल में पाया जाता है। और इसी दोनों एसिड के कारण जो वर्षा जल होता है, जो रेन वाटर होता है, वो क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। ये भी क्वेश्चन बोर्ड में कई बार रिपीट किया है कि जो है शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन जो वर्षा जल होता है वह विद्युत का सुचालक होता है। क्यों?
तो यहाँ देख सकते हैं कि वर्षा जल में अम्ल पाया जाता है, इसलिए वर्षा जल विद्युत का सुचालक होता है, जबकि शुद्ध जल में अम्ल नहीं पाया जाता है, इसलिए विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पे। चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि क्या लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है? कैसा क्वेश्चन है यार। कह रहा है क्या एलआई को चाकू से काटा जा सकता है? ए नंबर में कह रहा है कि हाँ काटा जा सकता है। बी नंबर कह रहा है कि नहीं काटा जा सकता है। और सी कह रहा है काटा जा भी सकता है और नहीं भी काटा जा सकता है। और डी कहता है कि तीनों गलत है। क्या है? ये कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं बाबू कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये सब नरम होता है, मतलब सोडियम पोटेशियम थोड़ा ज्यादा नरम होता है। तो यहाँ देख सकते हैं लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये सब क्या होता है, नरम होता है, इसको चाकू से काटा जा सकता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं हाँ। चलिए देखते हैं इसका जो है